बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 2.19 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.18 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसका लेक्चर ले लें। ठीक है जी। अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स वहां पर मौजूद हैं और डोमेन 1 की प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ पर मौजूद है। अब एक्सरसाइज 2.19 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने इन तमाम स्टेटमेंट्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं। जैसे कि ax + b = c, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है जी। ऐसी इक्वेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल की पावर 1 हो, ये लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। और ax + by = c, ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल x और y हैं। ठीक है जी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें चंद एक स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप ये कि आपने अच्छे तरीके से केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करना है और ये देखना है कि हमने इसमें से क्या चीज़ फाइंड करनी है। नंबर 2, जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो उसको हम लेट कर लेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल। फिर हम गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में होगी उसके मुताबिक इक्वेशन बना देंगे, ये आंसर होगा। अब जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट है द डिफरेंस। ठीक है जी। द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर। वो कहते हैं कि फादर और बेटी, इनकी एज का जो डिफरेंस है वो 26 ईयर है। अब हमारे पास फादर की एज भी नहीं है, डॉटर की एज भी नहीं है, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे सॉल्यूशन में लेट फादर्स एज लेट कर लें, ये x के इक्वल है। अब डॉटर की एज, डॉटर्स एज, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लें y है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि द डिफरेंस, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 ईयर है। ये x ईयर और ये y ईयर। यूनिट यहाँ पर ईयर है तो यूनिट यहाँ पर यूज़ कर लें। अब देखें जी कंडीशन क्या है जी, यानी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन जो है उसके मुताबिक, अब गिवन कंडीशन ये है कि द डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब x - y इज़ 26 ईयर। इज़ मीन इक्वल है, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल है 26 ईयर के। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें जी। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करेंगे प्राइस ऑफ बिस्किट, क्योंकि हमें बिस्किट की प्राइस का नहीं पता, तो लेट कर लें x के इक्वल। तो अगर एक बिस्किट की जो प्राइस है वो x हो, तो यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है 6 बिस्किट्स, तो 6 प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स होगी 6x। ठीक है जी। अब और लेट कर लें प्राइस ऑफ चॉकलेट, ये लेट कर लें y के इक्वल। अब क्योंकि यहाँ पर 1 चॉकलेट है तो 1 चॉकलेट भी y के इक्वल प्राइस 1 चॉकलेट की। तो अब देखें जो कंडीशन है क्वेश्चन की वो ये, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज़ इक्वल, यानी कि
ये इक्वल है किसके, 1 चॉकलेट की प्राइस के। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है कि इन दोनों की जो प्राइस है वो सेम है कि 6 बिस्किट जो कि है 6x वो इक्वल है प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट जो कि हमारे पास y, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पार्ट 3 देखें जी। इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज़ 25। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर और अनदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर को लेट करेंगे, फिर सेकंड नंबर का 3 टाइम लेंगे, ठीक है जी, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे सम, ठीक है जी, तो उसका सम जो है 25 है, तो यानी कि 25 के इक्वल लेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं नंबर या फर्स्ट नंबर, ठीक है जी, फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू x। अब सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू y। अब अ नंबर इज़ एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, जो हमने सेकंड नंबर लिया है इसका 3 टाइम लेंगे, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर, 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। अब यहाँ पर अदर नंबर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 3 टाइम्स का क्या होगा, अगर 1 टाइम हमारे पास y है तो 3 टाइम 3y होगा। अब देखें, इफ़ आ नंबर इज़ एडेड, इन दोनों को ऐड करें यानी कि इन दोनों का सम लें तो वो हमारे पास क्या है 25। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन क्या है जी, क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो सम है फर्स्ट नंबर एंड द 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर जो कि 3y है, इसका ले सम, तो ये इक्वल है किसके, 25 के। ये आंसर है। पार्ट 4 देखें, स्टेटमेंट देखें जी। द डिवीजन ऑफ, यहाँ पर बात हुई है डिवीजन की, द डिवीजन ऑफ, किसकी डिवीजन, सम ऑफ 2 नंबर बाई देयर डिफरेंस, मतलब 2 नंबर का सम और डिफरेंस, इन दोनों की जो डिवीजन है वो इक्वल है किसके, 1 के। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर होने चाहिए, तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर कंडीशन है कि जो सेकंड नंबर है वो लेस देन है फर्स्ट नंबर के, ठीक है जी, यानी कि फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू आप लेट कर लें x के, और सेकंड नंबर आप लेट कर लें y के। अब इन दोनों का ले सम, सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर, वो क्या है जी, x प्लस वाई, ये सम आ गया। अब है बात डिफरेंस की, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ इक्वल टू x माइनस वाई। अब हमारे पास सम भी आ गया है और डिफरेंस भी आ गया है। अब इनका लेना है डिवीजन, मतलब इनको डिवाइड करना है, तो वो इक्वल है, इज़ इक्वल टू द 1, वो इक्वल है 1 के। अब यहाँ पर हम कंडीशन राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों की डिवीजन, इन दोनों की सम और डिफरेंस की, सम ये है डिफरेंस ये है, डिवीजन ये इक्वल है किसके, 1 के। ये इसका आंसर है। पार्ट 5 देखें, स्टेटमेंट देखें जी। ट्वाइस ऑफ एनी एज
ट्वाइस मीन 2 टाइम, ठीक है जी। ट्वाइस ऑफ एनी एज, यहाँ पर एक्स आना चाहिए था, अगर उन्होंने एक्स नहीं दिया तो हम लेट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाई 7, जब बात हो ऐड की या इंक्रीज की तो हम ऐड करते हैं, और जब बात माइनस या डिक्रीज़ की हो तो हम माइनस करते हैं। अब यहाँ पर इंक्रीज बाई 7 है तो उस नंबर में हम 7 ऐड करेंगे। ईयर बिकम बाई ईयर, यानी कि जब हम किसी एज का 2 टाइम यानी कि ट्वाइस ऑफ एनी एज 2 टाइम लें और उसमें इंक्रीज करें 7 यानी कि 7 ऐड करें तो बिकम्स वो बनता है बाई ईयर इज इक्वल टू वाई के। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट एनी एज, उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल, ये है एक्स। अब इसका जो 2 टाइम है मतलब ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस ऑफ एज, अब ट्वाइस मीन इसका 2 टाइम लेंगे, ये 2x हो जाएगा। एंड इंक्रीज्ड बाय 7, और इंक्रीज़ करेंगे 7 मतलब 7 हम ऐड करेंगे। इंक्रीज्ड बाय 7 मीन इस एज में ट्वाइस ऑफ एज में हम 7 इंक्रीज़ करेंगे यानी कि 7 ऐड करेंगे। बिकम्स बाई ईयर, यानी कि 2x + 7 ये y के इक्वल है। अब यहाँ पर राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन ये है कि 2x यानी कि ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस है एज हमारे पास x है, इसकी ट्वाइस 2x है और इसका इंक्रीज +7 है, ये बिकम्स है इक्वल है किसके, वाई ईयर के। तो ये इसका आंसर है। ईयर यहाँ पर यूनिट है। ये इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट्स की हमने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनानी है। अब इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। देखें जी, सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, इफ़ 2 आर मोर लीनियर इक्वेशंस, ये 2 लीनियर सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ भी फर्स्ट इक्वेशन में भी एक्स वाई है और सेकंड इक्वेशन में भी एक्स वाई है। सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स आर सेटिस्फाइड सिमल्टेनियसली बाय द सेम वैल्यू। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी सेम हो दोनों इक्वेशन में, ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल की दोनों इक्वेशन में वैल्यूज़ क्या हों जी, सेम हो, और वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हों, देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। तो इन्हें हम सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन कहेंगे। नंबर 1, दोनों में सेम वेरिएबल हों और उनकी वैल्यू भी सेम हो, ठीक है जी। तो ऐसी इक्वेशन को हम सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इन तीनों पार्ट्स की मदद से सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस बनानी है। पार्ट 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें जी। ये है पार्ट 1। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 10 एंड देयर डिफरेंस इज़ 2। 2 नंबर्स का जो सम है वो 10 है और उनका डिफरेंस 2 है। हमारे पास नंबर नहीं है तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज़ x, सेकंड नंबर इज़ y। अब कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है वो है जी, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक सम यानी कि इन दोनों का जो सम है 2 नंबर इज़ 10, इनका सम 10 के इक्वल है। और सेकंड कंडीशन
सेकंड कंडीशन में है कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है, यानी कि x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। अब ये दोनों सिमल्टेनियसली इक्वेशन है क्योंकि इनमें हमने सेम वेरिएबल यूज़ किए हैं। इसके अंदर भी यही x यूज़ किया जो हमने लेट किया था, और इस इक्वेशन में भी हमने यही वेरिएबल यूज़ किया है, और दोनों में यही y यूज़ किया है। ठीक है जी, इन दोनों की वैल्यू, दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम होंगी। यही इक्वेशन हमने बनानी थी। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 की स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ डबल द एज ऑफ सन इज़ एडेड टू द एज ऑफ फादर, द सम इज़ 54, बट इफ़ डबल द एज ऑफ द फादर इफ़ एडेड टू द एज ऑफ सन, द सम इज़ 92। अब यहाँ पर बात हुई है सन के एज की और फादर की एज की। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट, सबसे पहले बात हुई है सन की, तो सन्स एज इज़ इक्वल टू एक्स। इफ़ डबल द एज ऑफ सन, अब इस सन की जो एज है इसका डबल लें, डबल एज ऑफ सन, सन की एज का डबल, तो इसका डबल क्या होगा 2x। अब इसके बाद एज ऑफ फादर, यानी कि फादर की एज, फादर्स एज इज़ इक्वल टू y। ठीक है जी, अब फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक इफ़ डबल द एज ऑफ सन, सन की जो एज है उसका डबल हमारे पास आ गया है 2x, एंड एज ऑफ फादर वो हमारे पास y। अब इनका जो सम है वो है 54। तो अब यहाँ पर राइट करेंगे फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इन दोनों का जो सम है इन दोनों का वो है 54, यानी कि 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 54। ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड देखें जी। बट इफ़ डबल द एज ऑफ फादर, अब फादर की एज का हमने लेना है डबल। अब फादर की एज हमारे पास y मौजूद है, अब इसका हम लेंगे डबल फादर्स एज। फादर की एज का डबल क्या होगा, एज अगर फादर की हो y तो इसका डबल होगा 2y। ठीक है जी, और इसके साथ वो कहता है कि बट इफ़ डबल द एज ऑफ फादर इज़ एडेड टू द एज ऑफ सन, अब इसको हमने ऐड करना है एज ऑफ सन में। एज ऑफ जो सन है वो क्या है जी x। अब यहाँ पर 2x आपने नहीं लेना, यहाँ पर x लेना है, क्योंकि सन की एज की बात हुई है, डबल एज की बात नहीं हुई। ठीक है जी, तो यानी कि सन की एज और डबल फादर्स एज हमारे पास 2y, इन दोनों का जो सम है, सम इज़ 92। इन दोनों का जो सम है वो है जी 92। अब यहाँ पर राइट कर लें सेकंड कंडीशन। ठीक है जी, अब डबल द एज ऑफ फादर, अब फादर की एज का जो डबल है वो है 2y, ये 2y आ गया। ऐड करना है टू द एज ऑफ सन, अब सन की जो एज है वो है x इज़ इक्वल टू इज़ 92, ये है 92। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है और ये एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। यही हमने इक्वेशन बनानी थी। पार्ट 3 देखें। स्टेटमेंट देखें जी। 1 पेन एंड 2 रेज़र कास्ट इज़ 45 रुपीज़ एंड 2 पेन्स एंड 3 रेज़र कास्ट इज़ 80। तो सबसे पहले हम
पेन और रेज़र की प्राइस या कॉस्ट लेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ पेन एक्स के इक्वल है एंड कॉस्ट ऑफ रेज़र इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर वन पेन की बात हुई है तो एक्स ही रहेगा। अब यहाँ 2 रेज़र की बात हुई है तो अगर 1 रेज़र की कास्ट ये है तो कास्ट ऑफ 2 रेज़र इज होगी 2y। ठीक है जी, 1 रेज़र की प्राइस या कास्ट अगर y हो तो 2 रेज़र की कास्ट या प्राइस 2y होगी। ठीक है, अब 1 पेन एंड 2 रेज़र, 1 पेन एंड 2 रेज़र यानी कि इन दोनों की जो कास्ट है, यानी कि इन दोनों को जब ऐड किया जाए तो वो हमारे पास 45 है। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी जी, x + 2y यानी कि 1 पेन एंड 2 रेज़र, 2y इज इक्वल टू 45। ये इक्वेशन बन गई है। सेकंड जो कंडीशन है जी, सेकंड कंडीशन ये है कि 2 पेन, अब सबसे पहले हम कास्ट ऑफ 2 पेन ये लेट करेंगे। अगर 1 पेन की कास्ट x है तो कास्ट ऑफ 2 पेन्स ये होगी 2x और कास्ट ऑफ रेज़र की बात हुई है 3 रेज़र्स। अब 1 रेज़र की जो कास्ट है वो y है तो 3 रेज़र की कास्ट 3y होगी। अब वो कह रहा है कि 2 पेन एंड 3 रेज़र कास्ट इज़ 80, यानी कि इन दोनों की जो कास्ट है, यानी कि इन दोनों को अगर जमा किया जाए, ऐड किया जाए, ये है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन यानी कि इन दोनों को ऐड किया जाए 2x + 3y इज़ इक्वल टू, वो है 80। वो कितने है जी, 80 रुपीज़। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स और दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।